तो जो वहाँ जो कूड़ा पड़ा होगा नई जगह पे उसको हम उठा के यहाँ ट्रीट कर देंगे और वो जगह हम खाली कर देंगे। कूड़ा सड़कों तक पहुंच चुका है। अभी सड़कों तक नहीं आया है। हमारे साथ वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी मनोज कांडपाल यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। सर, हम लोग अभी ट्रंचिंग ग्राउंड पे गए थे हल्द्वानी का। शहर भर का कूड़ा वहाँ पे जा रहा है, साफ तौर पर आपके घर का भी जाता है और हमारे घर का भी जा रहा है। तो वहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ पे हालात ऐसे हो रखे हैं कि ग्राउंड इतना फुल हो चुका है, अब लोग सड़कों पर कूड़ा फेंक रहे हैं। तो इसको लेके आगे क्या होगा? क्या अब वहाँ पे जगह नहीं है? तो आप लोगों ने कुछ ऐसा कर रखा है वहाँ पे कि? ऐसा था, जो ये हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड था, इसमें एक प्लांट लगना था, प्रोसेसिंग प्लांट। हाँ। जिससे हम इस कूड़े को निस्तारण इसका कर सकें। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि हमने 4 बार इसके टेंडर किए, इसमें टेंडर में कोई आया नहीं है। तो वो जो पीरियड था वो पीरियड बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से जितनी इस ग्राउंड की कैपेसिटी थी वो लगभग पूरी हो गई है। तो कूड़ा बाहर आ रहा है। हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको अंदर डालें, लेकिन क्योंकि स्पेस नहीं है तो फिर कूड़ा बाहर आता है। तो इसमें यह है कि अब हम इसमें दोबारा से एक टेंडर कर रहे हैं, जिसमें नगर आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि हमें वर्तमान में कुछ ज़मीन दिला दें, जिससे हम जो हमारा नया कूड़ा जो आएगा हमें उस नए ग्राउंड में डाल देंगे और जो हमारा पुराना कूड़ा है इसको हम ट्रीट कर देंगे, ताकि जो ये हमारी जो ज़मीन है ये खाली हो जाए। जब ये ज़मीन खाली हो जाएगी तो इसमें हम प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करते हैं कि नगर आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे और हो सकता है हमें ज़मीन मिल जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो जो आपने उनको प्रस्ताव दिया है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उनका आश्वासन आया वहाँ से कुछ इस चीज़ को लेकर? नहीं, जिलाधिकारी महोदय ने इसमें आश्वासन हमें दिया हुआ है पूरा। क्या आश्वासन दिया? कि हमें वो दूसरी जगह ज़मीन दिला देंगे करके, ताकि हम अपना प्लांट बना सकें। क्योंकि हमें ज़मीन परमानेंट नहीं चाहिए, हमें ज़मीन कुछ समय के लिए चाहिए कि हम इस ज़मीन को खाली करके अपना प्लांट लगवा दें यहाँ पे। तो जो वहाँ जो कूड़ा पड़ा होगा नई जगह पे उसको हम उठा के यहाँ ट्रीट कर देंगे और वो जगह हम खाली कर देंगे। जैसे कि आप वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी भी हैं, तो आपको नहीं लगता जो वहाँ के इलाका है, उसके आसपास का जो इलाका है, वहाँ के लोगों को इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? अगर वहाँ पे अगर एक टेस्ट करवाया जाता है तो कितने लोगों में वहाँ पे जान माल का खतरा है? नहीं, इस बारे में पहले भी एक बार बात हो चुकी है कि कितना खतरा है ये है करके। क्योंकि पहले भी एक बार इस बारे में हल्ला हुआ था कि कुछ बीमारी हुई, तो सुशीला तिवारी से शायद उन मरीजों की जाँच आई है, तो उनको कुछ और बीमारियाँ थी जिसकी वजह से जनहानि हुई थी। बाकी ऐसा नहीं होता है कि उस वजह से मतलब कोई बहुत ज़्यादा जनहानि होती, क्योंकि वो काफ़ी दूर भी है। वो जो हमारे वहाँ लोग रहते हैं उनसे काफ़ी दूरी पर भी है, और ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमने उसकी 4 दीवारी कर रखी है। कूड़ा हमारा बाहर रहता नहीं है, कूड़ा हमारा सदा दीवार के अंदर ही रहता है। तो उसमें कोई, और उसमें हम बार बार कभी मतलब कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, उसमें चूना ब्लीचिंग डालते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि उससे कोई बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बाहर फैलती हैं। हम उसको ट्रीट करते हैं साइंटिफिकली, जो हमसे होता है। अभी वैसे हम लोग वहीं से आ रहे हैं, वहाँ का हालात हम लोग, आप हमारी वीडियो में आप देख लेना, वहाँ के हालात बहुत ही बदतर हो रखे हैं। जो लोग वहाँ से जा रहे हैं इधर उधर, वहाँ पे लोग सांस बंद करके इतना रास्ता अपना नाप रहे हैं। बच्चे भी वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि लोग आते हैं और यहाँ पे आग लगा के चले जाते हैं करके। नाम तो उन्होंने किसी का बताया नहीं, लेकिन हम देख के आए कूड़ा सड़कों तक पहुँच चुका है। मैं भी सुबह वहीं से होके आया हूँ, क्योंकि मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ। अभी सड़कों तक नहीं आया है जो कूड़ा है। आप भी अपने जो वीडियो में आप कह रहे हो गेट के पास है, हमारी जेसीबी लगी हुई है, शाम तक उस कूड़े को अंदर कर देगा उसको। तो ये तो हमारा होता क्या है कि रात को जब हम ग्राउंड में हमारा, क्योंकि हमारा जो चालक है जेसीबी का है वो 6 बजे तक काम करेगा, अचानक कोई गाड़ी बाहर से आती है, हम उसको मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नैनीताल, भवाली, भीमताल, लाल कौन सी भी कूड़ा आता है, हम उनको मना नहीं कर सकते हैं। तो रात को जब उनको जगह नहीं मिलती तो बाहर फेंक के चले जाते हैं। उनको कई बार मना भी किया जाता है, लेकिन ठीक है, उनकी मजबूरी है, डाल देता। सुबह हमारी जेसीबी जाके उसको सब साफ कर देती है। मतलब जो होता है रात के अंतराल में जो होता है ये होता है, बाकी दिन में आपके नगर निगम से जो भी गाड़ी जाती है वो वहाँ पे साफ करके आ जाती है। एक तो सवाल ये हो गया सर। एक सवाल ये है, जो हल्द्वानी में 2 दिन की बरसात आई थी, अभी मानसून तो आ चुका है, उसके बाद जो बरसात आई, उसके बाद जो नालों में कूड़ा देखने को मिला है, जितना कूड़ा नालों में आया है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि नगर निगम की तरफ से ये कूड़ा नहीं उठाया गया था, या इसमें कुछ लोगों की भी गलती है कि वो अपने घरों का कूड़ा ऐसे नालियों में फेंक देते हैं? देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि जो हमारे कर्मचारी हैं जो नगर निगम में काम करते हैं, मैं मतलब उनकी तारीफ़ करता हूँ। वो इतनी मेहनत करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन क्योंकि जो हमारी जनसंख्या वर्तमान में है वो लगभग मुझे लगता है कि 4 लाख से ऊपर हो गई है हल्द्वानी की। अब आपने कहा कि मतलब पब्लिक का, हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब माना मैं गया
मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया, मैंने खा के सड़क में फेंक दिया। ऐसे ही 10,000 आदमी फेंकेंगे तो वो एक चिप्स का थैला 10,000 में बदल गया। जब वो पानी के साथ बहेगा तो गंदगी तो आएगी, उससे गंदगी आएगी, क्योंकि होता क्या है, बाद में बह के लोग सड़क में कम फेंकते हैं, वो ढूंढते हैं कोई नाला, कोई नहर हो आसपास, मतलब छुपी जगह पे, तो जब बारिश होती है सब बाहर को ये निकलता है। तो सर वही बात हो गई ना कि कुछ पैसा बचाने के लिए तो ये हालात हो रहे हैं, जो कि ये बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म दे रही हैं। वैसे डेंगू जैसी बीमारी है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। लोग अब हमारा भी आप लोगों से आवेदन है कि इस अपने घर का कूड़ा सुबह जब आपके दरवाजे तक गाड़ी आती है तो कूड़ा डालें। अगर दरवाजे पे भी गाड़ी आ रही तब भी आप लोग कूड़ा नहीं डालते, तो इसमें शासन प्रशासन की ही नहीं बल्कि आम इंसान की भी सबसे बड़ी समस्या मैं है। एक चीज और भी कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सही बात है, जैसा आपने कहा कि कूड़ा आखिर है क्या, जो कूड़ा बहता है उसमें क्या होता है। आपने सुना होगा कि हमारे सनी बाजार के नाले में कहते कि अरे वहाँ पे रजाई फंस गई है, उसको निकालो तो नाला खुल जाएगा। वो रजाई कहाँ से आई, मैंने या आप ही ने फेंकी होगी वो। अब उसमें वो रात को अगर रजाई फेंक देगा तो हमारा कर्मचारी सुबह आके उसको साफ कर देगा, वो लगेगा, मेहनत करेगा, लेकिन अचानक से बारिश हो जाए, वो ब्लॉक कर दे, तो उसके लिए मतलब कहीं ना कहीं सभी जिम्मेदार हैं। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो होना ही चाहिए। बाकी फिर मैं कह रहा हूँ कि नगर निगम जितना मेरे ख्याल से हल्द्वानी करता है, मुझे नहीं लगता कि कहीं इतनी सफाई या इतने कर्मचारी ईमानदारी से काम करते होंगे। मतलब मुझे तो सही बताऊँ कि हम तो डॉक्टर भी हैं, मुझे अपने कर्मचारी पे बहुत ज़्यादा गर्व होता है, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। तो साफ तौर पर जैसे कि आप सबने देखा, हमने वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी से हमने यहाँ पे बात की है और उन्होंने क्या कुछ कहा ये आप सबने सुना ही है। बाकी रही ट्रंचिंग ग्राउंड की जो समस्या है, इन्होंने उसके लिए अधिकारियों को आगे आवेदन दिया हुआ है। अब आशा है कि जल्द से जल्द उसका प्रस्ताव आए और जल्द से जल्द लोगों को इस मुसीबत से लोगों को जल्द से जल्द निस्तारण हो। तब तक के लिए धन्यवाद।